दिल्ली जैसे बड़े शहर में सिर्फ 18,000 रुपए में एक पूरे परिवार का गुजारा, क्या ये सच में मुमकिन है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक स्मार्ट प्लान से न सिर्फ गुजारा हो सकता है बल्कि कुछ पैसे बचाए भी जा सकते हैं। तो ये सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये होती है गर्ल्स पावर पूजा चैनल पर आए एक सीधे से सच्चे सवाल से। और ये सिर्फ एक इंसान का सवाल नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले न जाने कितने परिवारों की रोज की सच्चाई है। तो ये है वो नंबर 18,000 रुपए। इसी के इर्द गिर्द हमारी सारी बातचीत घूमेगी। यही हमारी लिमिट है और यही हमारा चैलेंज भी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हो सकता है? क्या इतने पैसों में दिल्ली जैसे शहर में एक परिवार अपना गुजारा कर सकता है और तो और कुछ बचा भी सकता है? चलिए सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं ढूंढते, बल्कि एक पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप तैयार करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि हर एक रुपया कहाँ जा रहा है, क्योंकि देखिए एक मजबूत प्लान के बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो ये रहा एक सैंपल बजट। किराए में जा रहे हैं 3,000 रुपए। बच्चों की फीस, जो कि एक बहुत बड़ा और ज़रूरी खर्चा है, वो है 4,500 रुपए। राशन पर लगभग 2,500 रुपए और बाकी सब मिलाकर कुल खर्चा पहुंच जाता है करीब करीब 15,360 रुपए। अब ये चार्ट देखिए, इससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 3 सबसे बड़े खर्चे कौन से हैं? किराया, बच्चों की फीस और राशन। अब देखिए, बच्चों की फीस तो देनी ही है, वो 25% तो फिक्स्ड है। तो असली बचत की गुंजाइश कहाँ निकलती है? वो निकलती है बाकी 2 बड़े हिस्सों में, यानी किराए और राशन में। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं बड़े खर्चों से निपटते हैं, घर और खाना। देखते हैं कि थोड़े स्मार्ट तरीकों से कितना बड़ा फर्क लाया जा सकता है। यहां पर ना पूजा की सलाह बहुत प्रैक्टिकल है। हो सकता है कि 3,000 रुपए का किराया बहुत कम लगे, लेकिन सोचिए अगर घर, ऑफिस या काम की जगह के पास हो तो रोज आने जाने का जो पैसा बचेगा वो शायद दूर के किसी सस्ते कमरे के किराए के अंतर से कहीं ज्यादा होगा। मतलब पैसा भी बचा और टाइम भी। और हाँ, अगर कोई कम किराए वाले घर की तलाश में है तो दिल्ली में कुछ इलाके हैं जहां नजर दौड़ाई जा सकती है। ये बस कुछ नाम है, लेकिन इससे एक आइडिया मिलता है कि थोड़ी रिसर्च करने पर बजट में फिट होने वाली जगह मिल सकती है। अब बात करते हैं राशन की। सिल्वी कुक्स व्लॉग से एक जबरदस्त आइडिया मिला है, थोक में सामान खरीदने का। मतलब महीने भर का राशन एक साथ किसी होलसेल दुकान से ले लिया। इससे अच्छी खासी बचत हो सकती है। और हाँ, एक और तरीका है, किसी दोस्त या पड़ोसी के साथ मिलकर खरीदारी कर ली तो बल्क डील्स का फायदा और भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बड़े खर्चे तो हो गए। अब आते हैं उन छोटे छोटे रोज के खर्चों पर, जहां से हम रोज थोड़ी थोड़ी बचत निकाल सकते हैं। और ये ग्राफ तो कमाल का है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि रोज के सफर में कितना फर्क पड़ सकता है। एक तरफ नॉन एसी डीटीसी बस का मैक्सिमम किराया है सिर्फ 15 रुपए और दूसरी तरफ मेट्रो का किराया 60 रुपए से भी ऊपर जा सकता है। अगर रोज बस से सफर किया जाए तो सोचिए महीने में कितने पैसे बचेंगे। अच्छा, बिजली का बिल, ये भी हर महीने की एक बड़ी टेंशन होती है, पर सरकार की PM-सूर्य घर जैसी योजनाएं हैं जो इस बोझ को कम कर सकती हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है। और सुनिए, ये इकलौती सरकारी मदद नहीं है। अब जो बात हम करने वाले हैं वो बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ पैसे बचाने से बात नहीं बनती। शहर के अंदर ही एक ऐसा सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच मौजूद है जो सबसे बड़े और अचानक आने वाले खर्चे यानी सेहत से जुड़ी परेशानियों में काम आता है। और ये जानकारी सही में गेम चेंजर हो सकती है। दिल्ली सरकार का एक पूरा सिस्टम है, मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और सरकारी अस्पताल, जहां इलाज मुफ्त मिलता है। इससे मेडिकल इमरजेंसी का जो डर होता है ना, वो काफी हद तक कम हो जाता है। जरा सोचिए, 109 इतनी जरूरी दवाइयां मोहल्ला क्लिनिक में बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं। मतलब मामूली सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, 212 इतने तरह के टेस्ट भी एकदम फ्री हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि यही वो खर्चे होते हैं जो अचानक से आकर पूरा बजट बिगाड़ देते हैं। तो जब हम इन सारे तरीकों को एक साथ मिला देते हैं तो बजट सिर्फ महीने का खर्च चलाने का एक जरिया नहीं रहता, बल्कि ये भविष्य की प्लानिंग का एक पावरफुल टूल बन जाता है। तो ये सब करने के बाद हमारा बजट अब कैसा दिखता है? अब हम देख सकते हैं कि हर महीने लगभग 2640 रुपए की बचत हो रही है। हो सकता है ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, पर यकीन मानिए ये एक शानदार और बहुत जरूरी शुरुआत है। अब सवाल ये है कि इस बचे हुए पैसे का करें क्या? तो ये रहा एक 3 स्टेप प्लान।
सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाइए, ताकि अचानक कोई जरूरत आ पड़े तो किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। दूसरा, बच्चों के भविष्य के लिए निवेश, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना। और तीसरा, एक छोटी सी आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कीजिए, अपने छोटे बड़े सपनों को पूरा करने के लिए। बिल्कुल वैसा ही जैसा पूजा अपने वीडियो में कहती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये छोटी छोटी बचत ही कल की बड़ी ताकत बनती है। तो अब सवाल यह है कि इस बचत से सबसे पहला कौन सा सपना पूरा किया जाएगा? क्योंकि हर बचत के पीछे एक उम्मीद होती है, एक लक्ष्य होता है। जानना चाहेंगे कि वो पहला लक्ष्य क्या होगा?